हेलो स्मार्ट यूज़र्स, एश हियर। और अपने चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें आपको बताया था मेरे जो प्राइमरी डिवाइस होते हैं वो यूजुअली 2 to 3 इयर्स ओल्ड फ्लैगशिप डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला 2 या 3 साल पुराना कोई डिवाइस यूज़ करना, स्पेशली फ्लैगशिप यूज़ करना, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में यूट्यूब पे बात करी जाए। और मुझे चैलेंज दिया गया 5 to 6 ईयर ओल्ड डिवाइस यूज़ करने का। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। यहाँ पे मेरे पास कुछ डिवाइस थे जो मैं चूज़ कर सकता था जो 5 to 6 ईयर ओल्ड है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S4 मेरे पास है, नेक्सस 5, लेकिन मैंने चूज़ किया iPhone 5s। क्योंकि जब बात आती है लॉन्ग रन की, लॉन्ग टर्म वैल्यू की, तो सभी जानते हैं आईफोन से अच्छी बेटर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेटिविटी। तो मैंने इसे अराउंड 1 वीक यूज़ किया। और एक बात आपको नोट करनी होगी, मैं यहाँ पे एज ए नॉर्मल यूज़र अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, नॉट एज ए क्रिएटर। और नॉर्मल यूज़र जो होता है वो यूजुअली एक ही डिवाइस यूज़ करता है। तो मैंने भी अपने सारे काम, जितने भी मेरे काम थे एज ए नॉर्मल यूज़र, वो अपने 5s में करे, दूसरा फ़ोन यूज़ नहीं किया। हाँ, जहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड कुछ काम थे उनके लिए मैंने अपने दूसरे डिवाइसेस यूज़ कर लिए, लेकिन जो मेरे नॉर्मल काम थे, पेमेंट करना, मीडिया कंजप्शन, जो भी एक नॉर्मल यूज़र कर सकता है, वो सब मैंने iPhone 5s में ही करे। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ रहने वाला है। और एक बात मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा, अगर आप अभी तक स्मार्ट यूज़र नहीं बने हैं तो बन जाइए फ़ोन इंस्पायर को सब्सक्राइब करके। होप अब तक आप स्मार्ट यूज़र बन ही चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऐप्स जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ अपने iPhone 5s में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी एसेंशियल ऐप्स है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कोई ऐप ढूंढने में और उसे इंस्टॉल करने में, क्योंकि iPhone 5s यहाँ पे iOS 12 पे रन करता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन टर्म्स ऑफ ऐप कंपेटेबिलिटी। तो यहाँ पे ऐप्स कंपेटेबिलिटी के बारे में बात हो चुकी है, तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि यहाँ पे iPhone 5s के बारे में बात हो रही है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें साइज़ से ही स्टार्ट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू टुडेज इन स्टैंडर्ड्स ये यहाँ पे अल्ट्रा कॉम्पैक्ट है, बट आई लव कॉम्पैक्ट फ़ोन्स। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट इसका साइज़ था और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसके साइज़ से। हाँ, एक जगह मुझे प्रॉब्लम हुई, वो थी टाइपिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई इसके साइज़ की वजह से, लेकिन इसके अलावा और किसी चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, वीडियोज़ देखना कोई बहुत ही कमाल का यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो बहुत ही बुरा भी नहीं था। वीडियोज़ यहाँ पे देखी जा सकती थी। ये बात मैं जानता हूँ, इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, 4 इंच स्क्रीन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो यहाँ पे काफ़ी शार्प भी है। 326 इसकी PPI है और कंसिडरिंग इसका साइज़ काफ़ी शार्प लगती है डिस्प्ले। हाँ, आप भी ये बात सोच रहे होंगे इसमें LCD है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो LCD एप्पल यूज़ करता है वो काफ़ी अच्छी होती है, कलर उसके काफ़ी कैलिब्रेटेड होते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, और यहाँ पे कोई इतनी बड़ी कमी मुझे लगी नहीं। अगर हम स्क्रीन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा मैं पहले बता चुका, वीडियो एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी डिसेंट था, लेकिन लिसनिंग टू म्यूज़िक वो एक्सपीरियंस यहाँ पे ग्रेट था, और ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके सिंगल स्पीकर में से जो आउटपुट आ रहा था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, डिटेल था। हाँ, वो लाउड नहीं था, लेकिन डिटेल में कोई कमी नहीं थी। एंड अगेन मैं बोलूँगा, आज के टाइम के जो मिड रेंज फोन्स हैं उनसे तो अच्छा ही इसका सिंगल स्पीकर का आउटपुट था, लेकिन स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आप यहाँ पे ईयरफोन्स प्लग करते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी बोट ईयरफोन प्लग करके देखी, काफ़ी पॉपुलर ये ईयरफोन्स है, और जो आउटपुट था मैं काफ़ी शॉक रह गया उस आउटपुट से। बहुत ही डिटेल था, लाउड भी काफ़ी था। आउटपुट जो मुझे मिला इसके 3.5 mm जैक से वो शॉकिंगली गुड था यहाँ पे। और ईयरफोन्स के बाद मैंने यहाँ पे अपने एयरपोर्ट्स भी कनेक्ट करे जस्ट फॉर द टेस्टिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एयरपोर्ट्स में भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे वो चीज़ करी जो कोई भी नॉर्मल यूज़र करता। मैंने यहाँ पे अपने बोट्स की ब्लूटूथ नेक बैंड कनेक्ट करके देखा, उसमें भी कोई कनेक्शन इश्यूज़ नहीं थे, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा था मेरा नेक बैंड बोट का जो है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे यहाँ पे वायर्ड ईयरफोन्स, एयरपोर्ट्स एंड वायरलेस नेक बैंड यूज़ करने में। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, अगर आप कैमरा के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगा सिर्फ यही एक ऐसा एरिया था जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ मैं यहाँ पे काफ़ी पुराना डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैमराज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये आज के मिड रेंज से अच्छा है, मैं ये बात भी नहीं कह सकता। इवन मिड रेंज फ़ोन्स में भी बहुत अच्छे कैमराज आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे Redmi Note 9 भी है
और उसका कैमरा बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो बस कैमरा मुझे एक ऐसा एरिया लगा जहाँ मैं कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाया उसे। हालांकि जो काम होते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन करना, उनमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ दिक्कत आती है जब आप फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। हालांकि मैं इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा फोटोग्राफी यहाँ पे नहीं करता स्मार्टफोन से, इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई इसे यूज करने में। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्मल यूजर्स की, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा आपके सामने कैमरा का। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसके कैमरा से। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा डे टू डे परफॉर्मेंस की। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे कहा डे टू डे परफॉर्मेंस, नॉट परफॉर्मेंस। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे थे गेमिंग का या फिर प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क का, तो बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भी मत सोचिए iPhone 5s में ऐसा कुछ काम करने का, क्योंकि कमॉन ये 5 ईयर्स ओल्ड डिवाइस है, ऐसी कुछ चीज़ तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था वो थी डे टू डे यूसेज की परफॉर्मेंस, जो यहाँ पे नॉर्मल टास्क होते हैं उसमें कैसे परफॉर्म करता है iPhone 5s। तो मैं कहूँगा ये एक और ऐसी चीज़ है जिसने मुझे शॉक कर दिया। परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छी थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से। ऐप ओपनिंग की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे बटरी स्मूथ है। यहाँ पे मैं फ्रेम ड्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मुझे नहीं मिले, क्योंकि मैंने iPhone 4 भी यूज करा था कुछ टाइम पहले, उस पर वीडियो बना रखी है, उसमें यही दिक्कत थी। इवन जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन थी उसमें फ्रेम ड्रॉप थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा ही कुछ iPhone 5s से भी, क्योंकि ये भी काफी ओल्ड डिवाइस है। लेकिन ऐप ओपनिंग एनिमेशन में यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिले। चलिए एनिमेशन की बात छोड़िए, जो ऐप ओपनिंग टाइम था वो भी यहाँ पे शॉकिंगली गुड था। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं इसी के टाइम के एंड्रॉइड डिवाइस से, एंड्रॉइड फ्लैगशिप डिवाइस से, तो मैं काफी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मार्जिन से जीत जाएगा iPhone 5s। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आप भी ऐसा ही फील करते होंगे, जो इसके साथ के एंड्रॉइड डिवाइस हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेंगे किसी भी ऐप को ओपन करने में, स्पेशली जो ज़्यादा हेवी ऐप्स हैं जैसे कि फेसबुक और स्पॉटिफाई। लेकिन आप देख सकते हैं iPhone 5s इन ऐप्स को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन करने में, लेकिन वर्क बिल्कुल सही से कर रही है। और ऐप ओपनिंग के बाद अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो रैम है वो 1 GB है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये ज़्यादा ऐप्स को मेमोरी में रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ। ऐप रिफ्रेशेस थे लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऐप्स को इसने मेमोरी में रखा। और अगर ऐप स्विचिंग की बात आए तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स को। स्मार्ट यूजर्स, अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की। और आप जानते ही होंगे ये रन करता है iOS 12 पे। एंड इन टर्म्स ऑफ UI एंड लुक ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है iOS 13 एंड 14 से। जो UI एलिमेंट्स है वो यहाँ पे मोस्टली सिमिलर ही हैं। एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, iPhone 5s यहाँ पे 7 साल पुराना डिवाइस ज़रूर है, लेकिन स्टिल आपको iOS एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करता है। और एक बात यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से फील कर रहा था जो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एप्पल 5 इयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है अपने फ़ोन्स में, इसलिए मैं एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं उन्हें 5 साल तक जब तक उसकी अपडेट आ रही है आउटडेटेड नहीं काउंट करता। क्योंकि इसमें जो लास्ट अपडेट थी वो है iOS 12 और वो आई थी 2018 में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मोस्टली 2018 के टाइप का रहा। जब मैं iPhone 5s यूज़ करने जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस एक 2013 के फ़ोन जैसा रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसकी लास्ट अपडेट थी iOS 12, तो मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली एक 2018 का फ़ोन यूज़ करने जैसा ही रहा। इस चीज़ का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। iPhone 5s आया था 2013 में, और इसके जो कॉम्पिटिटर थे एंड्रॉइड में वो थे Samsung Galaxy S4 एंड Nexus 5। तो यहाँ पे बात करते हैं S4 की, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर था। Samsung Galaxy S4 की जो लास्ट अपडेट थी वो थी Android Lollipop। उसका जो UI है, या फिर आप अगर कंपेयर करके देखेंगे उसे iOS 12 से, वहाँ आपको एक डिफरेंस फील होगा। कितना ज़्यादा भद्दा आपको उसका UI लगेगा, कितना ज़्यादा स्लगिश आपको उसका एक्सपीरियंस लगेगा। आपको वहाँ फील होगा कि आप एक 2013 का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ UI एंड परफॉर्मेंस। तो बस सॉफ्टवेयर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आई है। इसका जो एक्सपीरियंस था वो 2013 के हिसाब से हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं फील करेंगे कि आप इतना पुराना डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेट्स। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलता है एप्पल के जो सपोर्ट होती है उसका। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं स्पीकर एंड हैप्टिक्स की, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके एक्सपीरियंस पे काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो स्पीकर के बारे में बात करने से अच्छा मैं आपको इसका एक टेस्ट दे देता हूँ।
तो ये आपने स्पीकर टेस्ट सुना, हालांकि रियल वर्ड को डिपिक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसे मैंने अपने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करा और आपने इसे अपने स्पीकर के थ्रू सुना, लेकिन कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट में अगर आप मेरे से पूछें तो मैं यही कहूँगा, लाउड नहीं है स्पीकर, लेकिन डिटेल बहुत अच्छी है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ईयरफोन्स कनेक्ट करते हैं, आइदर वायरलेस और वायर्ड, तो उसमें बहुत अच्छा आउटपुट है जो ऑडियो का है। आप कोई से भी यूज़ करें, वायर्ड या वायरलेस। तो अगर मैं बात करूं हैप्टिक्स की, तो हैप्टिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतनी टाइट नहीं है जो आज के फ्लैगशिप में हमें देखने को मिलती है। लेकिन मिड रेंज से तो अच्छी है, जो आज के टाइम के मिड रेंज फोन है उनसे तो अच्छी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग काफ़ी है, बस वो यहाँ पे टाइट नहीं है। मुझे लगता है अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग वेट कर रहे होंगे इस पॉइंट का अब तक, जो है बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ में बोलूँगा जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसी ही है। ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड बैटरी थी यहाँ पे। नॉर्मल यूसेज में भी मुझे इसे दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता था और यूसेज मेरी हाई नहीं थी, तो आप सोच सकते हैं कैसी बैटरी होगी। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप इसे दिन में 2 बार चार्ज कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा मैं बैटरी में कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही समझ गए होंगे कैसी बैटरी है इसकी। सो स्मार्ट यूजर्स, अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एंड आई होप आप वेट कर रहे होंगे वर्डिक्ट का। मेरी क्या वर्डिक्ट है आईफोन 5s को लेके। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, वो यहाँ पे आईफोन 5s यूज़ कर रहे थे और उन्हें देख के मैं सोचता था कि ये लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इतना पुराना डिवाइस आईफोन 5s। और ऐसा भी नहीं था कि उसके साथ वो कोई दूसरा डिवाइस यूज़ कर रहे हो, वो सिंगल आईफोन 5s ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन आईफोन 5 को यूज़ करने के बाद मैं समझ गया वो कैसे यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये डिवाइस यूजेबल है इवन इन 2021। लेकिन स्टिल मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा कि आप जाके न्यू ले लें, आप अपने पैसे स्पेंड करें, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही था इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी उसी पर्सपेक्टिव से है। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है, आपके किसी रिलेटिव पे है, आप इसे यूज़ करना चाहते हैं लेके, तो कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इस पर पैसे स्पेंड करना इतना वर्दी अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, बैटरी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे साइन अप करूँगा। अपनी वर्डिक्ट मैंने आपको बता दी। बी स्मार्ट, stay smart।